जय श्री राम। जब प्राइमरी में हम लोग पढ़ते थे तो कोई क्लासरूम था नहीं वहाँ। जो एक आध ठो खपरेल का कमरा था, उसमें किसी तरह से रजिस्टर और अध्यापकों का, हेड मास्टर साहब का जो कुर्सी मेज है, किसी तरह से छिपा के रख दिया जाता था। वो भी बरसात में पानी इतना ज़्यादा चूता था कि उसमें बैठना मुश्किल था। तो वो तो बाद में हमारे गांव के बाऊ गूंगे सिंह ने 6 कमरा बनवाया, और बाऊ गूंगे सिंह अपना मकान नहीं बनवा पाए। आज तक उनका मकान कच्चा है। खैर, वो बहुत पहले चले गए। अब लड़के अपना बनवाएंगे, अब लड़के एक में बनवाएंगे, क्या करेंगे ईश्वर जाने। और बाबू गूंगे सिंह बाद में बनवाए 6 कमरा, लेकिन तब तक तो हम लोग प्राइमरी स्कूल से निकल चुके थे। तो उसमें जो अध्यापक थे, विंध्यवासिनी सिंह थे, उनको हम लोग बाबू साहब कहते थे। एक फूलचंद पंडित जी थे, दर्जा 1 को पढ़ाते थे। हम उस हमेशा बाल छिलवाए रहते थे। एक बांस का डंडा लेकर के आते थे, वो पतला सा कैन जो है, लंबी सी, और पूरे लड़के गोलिया के बैठ जाते थे। जब संझा हो जाता था तो पंडित जी गिनती और पहाड़ा वही तेजी से बुलवाते थे, और अपने जगह पर बैठे बैठे ही वो कैनी के डंडा से किसी के पीठ पर धीरे से ऐसे मार देते थे। तो पहले पहाड़ा और फिर उसके बाद गिनती, 1 से लेकर 100 तक रोज गिनती बुलाया जाता था। और उसमें कहते थे कि आवाज़ इतनी तेज होनी चाहिए कि एकदम फलाने गांव तक आवाज़ पहुंच जानी चाहिए। और हम लोग खूब जोर से चिल्लाते थे, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई। उसके बाद पहाड़ा, उसके बाद छुट्टी हो जाती थी। तो जब क्लास, उसमें 2-3 महुआ के पेड़ थे, महुआ के पेड़ तरही लगता था। कहते थे, चला लड़को चलत जा वह महुआ के पेड़े तर। अब हम लोग जो है पटरी अपना ले करके दौड़ते थे। हमारे चाचा के लड़के हमको अपनी पटरी दे देते थे कि ले करके आओ, हम चल रहे हैं, और जा करके जगह बीछ लेते थे। पैर फैला करके जगह बीछ लेते थे। और उसके बाद जो है जगह, अब कहाँ जगह, माने वही महुआ के पेड़ के नीचे बैठने के लिए उसमें भी जगह बिछौल होता था। तो ये है बचपना। लेकिन उसी बचपना में आनंद था। और अब अच्छा, 1 को पैसा न फीस लगना, न कुछ होना, कुछ भी नहीं। फीस की हम लोगों की कोई चिंता नहीं थी। 2 नया पैसा, 3 नया पैसा। अब तो इतनी महंगी पढ़ाई हो गई है कि कैसे पढ़ाइएगा। 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार रुपया एडमिशन फीस लग जा रहा है। 7-7 हज़ार रुपया महीना जो है फीस लग रहा है। बच्चा LKG में पढ़ रहा है, 1 में पढ़ रहा है, 7 हज़ार 8 हज़ार रुपया फीस दे रहा है हर महीने में। 40 हज़ार, 50 हज़ार, 60 हज़ार, 70 हज़ार तक एडमिशन फीस दे रहा है। फिर किताब कापी की का पैसा वो भी स्कूल में लीजिए, ड्रेस स्कूल में लीजिए। तो आदमी पागल हो जाएगा कि क्या करेगा। अब सबकी कमाई उतनी तो है नहीं भाई, सब लोग उतना नहीं कमा रहे हैं। अब कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है, 15 हज़ार रुपया कमाना भारी हो जा रहा है। दिन भर खट रहा है तो 500 रुपया एक दिन की मजदूरी हुई। इससे ज़्यादा तो जो लेबर मिस्त्री हैं वो कमा ले रहे हैं। और एक पढ़ा लिखा आदमी जो BA MA पास है, वो प्राइवेट नौकरी जा कर के दुकान पर कर रहा है। सुबह से शाम 9 बजे पहुंच जा रहा है, 9:30 बजे, रात में 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे खाली हो रहा है, बेचारा आ रहा है। वो अपने बच्चे को कैसे पढ़ा रहा है भगवान जाने। बड़ी दयनीय स्थिति है। और कहाँ से आदमी कमाई करेगा, क्या करेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कभी कभी सोचने लगते हैं कि कैसे आदमी संघर्ष कर रहा है। सरकारी नौकरी किसी को मिल नहीं रही है। विचित्र विडंबना है।
कोई दलाली कर रहा है, तो कोई ठेकेदारी कर रहा है, तो कोई ऑटो चला रहा है, तो कोई किसी तरह से जीवन यापन हो रहा है। अधिकांश लोगों की हम बात बता रहे हैं। सब लोग दुकान भी नहीं कर सकते, दुकान करने के लिए भी पैसा चाहिए। स्थिति बहुत विचित्र है। आज भी गांव में बेचारे जो है बहुत से लड़के निकल जाते हैं सवेरे, जो है खा पी करके टिफिन लेकर के निकल दरबानी कर रहे हैं। 8,000, 10,000, 12,000 पर दरबानी कर रहे हैं। उसी में बच्चों को पढ़ाना भी है, उसी में न्योता हकारी भी करना है, उसी में दवा दर्पण भी करना है। कैसे जीवन बिता रहे हैं ये। हम लोग तो गांव आते जाते हैं, गांव से जुड़े हुए हैं, देखते हैं बड़ी दयनीय स्थिति है। प्रभुए चला रहे हैं। जय श्री राम।